हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। चैप्टर हमारा वही चल रहा है, साइंस का लेसन 1 केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। थोड़ा सा रिव्यू, पिछली वीडियोस में जो कुछ भी हमने किया उसका थोड़ा सा रिव्यू। हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था उसके नेमिंग को समझने से। सबसे पहले केमिकल को समझा था, फिर रिएक्शंस को। हमारा आज का टॉपिक होगा इक्वेशंस। इक्वेशंस तक पहुँचने के लिए थोड़ा रिव्यू ले लें पहले। हमने केमिकल को मैटर से जोड़ा था, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा पीछे भी याद रहे। बाकी आप पिछली वीडियोस देख के समझ सकते हैं दोबारा से, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि पहले क्या हुआ। मैटर लिया था हमने, केमिकल को मैटर बोला। दुनिया में हर चीज़, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी स्पेस घेर रही है, जिसका कोई वॉल्यूम है, जिसको आप महसूस कर सकते हो, उसको आप मैटर ही बोलते हो। ये हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा हुआ है। हिंदी में पदार्थ। रिएक्शन को क्या बोला था हमने केमिकल को अगर मैटर बोला तो रिएक्शन करने के लिए हमें केमिकल्स तो चाहिए। केमिकल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को मैं केमिकल बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको जनरल टर्म बोला मैटर। एक मैटर लेंगे एंड दूसरा मैटर लेंगे, दोनों मैटर्स ने रिएक्ट किया आपस में, रिएक्टेड। हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा सा तो इंग्लिश के शब्दों को पढ़ के समझ सकते हैं कि सर क्या समझा रहे हैं, ठीक है ना। हर वर्ड को हिंदी में ही बोल दूंगा तो आपके लिए भी साइंस समझनी दिक्कत हो जाएगी। मैटर एंड मैटर, यानी कि मैंने दो ले लिए। वैसे मैंने उस दिन कहा था कि एक से काम चलता है, पर वो रेयर केसेस में बात करेंगे, अभी सिर्फ जनरल बात करते हैं। मैटर एंड मैटर रिएक्टेड विद ईच अदर, यानी आपस में रिएक्ट करा उन्होंने, तो क्या किया, नई चीज़ बना दी, टू गिव ए न्यू मैटर। यानी मैटर ने रिएक्ट करा, दूसरे मैटर के साथ करा और हमें एक नया मैटर मिला। मैंने ये जो बोला है इसको बोलने में रिएक्शन ही बोलूँगा, ठीक है ना। न्यू मैटर जो, अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, वो आपकी बुक की एग्जांपल है। आप डिफरेंट एग्जांपल नहीं लेके चलेंगे ताकि आपको फटाफट बुक का रिव्यू मिल सके। सबसे पहली एग्जांपल क्या थी, एक्टिविटी 1 क्या थी, एक्टिविटी 1.1, मैग्नीशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। वहां पे ये भी लिखा हो सकता है मैग्नीशियम इज बर्न्ड टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो जो बर्न्ट है यानी जलाना है, बर्न्ड मैंने जलाना, तो उसको मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन के रूप में लिया है क्योंकि ऑक्सीजन ही जलाने में मदद कर सकती है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने उसको पर्टिकुलर ऑक्सीजन लिख दिया है। यहाँ इस बात को समझेंगे, ये जो ऊपर लिखी है मैग्नीशियम मैटर 1 यानी पदार्थ एक, ऑक्सीजन मैटर 2 जो कि मैंने बर्निंग की शक्ल में लिया, स्पेशल ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करी, ठीक है। मैटर 1 मैटर 2, मैटर एंड मैटर रिएक्टेड विद ईच अदर, तो न्यू मैटर मिला। न्यू मैटर क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा न्यू मैटर, नया पदार्थ। तो जो हमने यहाँ वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ शब्दों में लिखा है। ऐसा बेटा जी आपके चैप्टर में क्वेश्चंस हैं जहां पर ऐसे ही शब्दों में इक्वेशन रिएक्शन लिख रखी है, आपको उसको इसमें ढालना है इक्वेशन में, जो हमारा आज का टॉपिक होगा, ठीक है। फिलहाल इसको क्या बोलूंगा वो भी मैं अभी बताऊंगा, उसको कैसे लिखेंगे वो भी बताऊंगा, फिर उसके आगे सिंबलाइजेशन कैसे करेंगे ये भी हमारे आज के टॉपिक में होगा। यानी 3 बातें सारी की सारी इससे जुड़ी हुई। फिलहाल पिछला रिव्यू, तो मैंने 2 मैटर ले लिए, नया मैटर मिल गया। कैसे पता चला कि रिएक्शन हुई, ये मैंने आपको असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया था कि कैसे पता चलेगा रिएक्शन हुई। हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि 4 बातें आपके सामने आएंगी, उसमें से 3 कम से कम होनी जरूरी हैं, फैक्टर्स, कारक, जिनके आधार पर हम ये बताएंगे कि रिएक्शन हुई। चेंज ऑफ स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन कलर यानी रंग में परिवर्तन हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन हो सकता है। चौथी एक बात जो हर रिएक्शन में नहीं होती, किसी किसी में होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस का पैदा होना नए मैटर के रूप में। समझ में आ गई मेरी बात। तो वो चौथी बात मैंने यहां भी नहीं लिखी क्योंकि वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो इतनी मैटर नहीं करती, वो रिएक्शन के हिसाब से होती है। ये 3 आम होती है जो हमने यहां पढ़ी इसके रिव्यू में। चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन, मैग्नीशियम कैसे लिया था, मैग्नीशियम स्ट्रिप के रूप में, एक पट्टी के रूप में लिया था। बदल किस में गया, व्हाइट पाउडर, ये होगा चेंज इन स्टेट। मैंने व्हाइट शब्द इस्तेमाल किया, कलर भी बदल गया क्योंकि इसका कलर कुछ और होता है चमकीला सा, लेकिन ये बदल गया, ठीक है। तापमान में बदलाव हुआ, हमने जलाया उसको, बर्निंग करी है, वो तो ठंडा था, तो बर्निंग का मतलब तापमान में हमने चेंज करा, तभी कोई चीज का नया रूप बना, ठीक है। तो 3 चीजें हमारे सामने हो गई। इन तीनों फैक्टर्स को देखकर हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हुई। ये हमारा पिछला रिव्यू था। अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नया टॉपिक इक्वेशन, जो हमें आज समझना है।
इक्वेशन को भी केमिकल शब्द के साथ जोड़ते हुए केमिकल इक्वेशन, क्योंकि लिखनी तो केमिकल्स की ही है, चाहे किसी की भी हो। अभी थोड़ी देर पहले रिव्यू में मैंने आपको इसकी बात की थी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। जो मैं आपको बोल रहा था, ये बोलने में लिखने में थोड़ा सा लंबा तो लगता है, और छोटा कर सकते हैं हम। जैसे बीच में ये शब्द आ रहा है रिएक्टेड विद, टू गिव, मुझे इन शब्दों को लिखना है, ये थोड़ा सा लंबा है। ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं ये छोटी लग रही होगी, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जो थोड़ी बड़ी होती हैं, तो सभी के लिए ऐसे इतने से शब्दों में उसको संभाल लेना थोड़ा मुश्किल है। तो एक नया तरीका, उसको हम पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये क्वाइट लॉन्ग, थोड़ा लंबा है, कुछ शब्द बीच में से हटा सकते हैं। क्या करना है, उसकी जगह हमको कुछ वर्ड इक्वेशन जैसा बनाएंगे। मैंने बोला सिंपलर वे में बनाएंगे, उसको मैं वर्ड्स में ही बनाऊंगा, बट वो वर्ड इक्वेशन होगी। तो फिर उसमें मेरे वर्ड इक्वेशन बोलने में और इसमें क्या फ़र्क है। वर्ड इक्वेशन में मैं ये शब्द हटा दूंगा ना, रिएक्टेड विद, टू गिव, 4 शब्द कम कर लिए, उसकी जगह कोई ना कोई सिंबल, कोई चिन्ह, कोई साइन लगाएंगे। ठीक है, वो हो गई वर्ड इक्वेशन। यही आपका चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में आ रहा है वो केमिकल इक्वेशन का है। और केमिकल इक्वेशन में सबसे पहली बात समझनी ये है कि जितनी पीछे 3 एक्टिविटीज़ आपने पढ़ी हैं, उसमें आपने जो कुछ भी पढ़ा वो बड़े बड़े शब्दों में था। उसको इन शॉर्ट कैसे लिखा जा सकता है समझने के लिए एक इक्वेशन के रूप में पेपर के ऊपर। तो सिंपलर वे हमारा क्या होगा, वर्ड इक्वेशन। हिंदी में इसका देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बार बार ये कहूंगा कि देखो हर शब्द को बेटा बोर्ड पे लिखना थोड़ा मुश्किल है, स्पेस उतनी होती है। जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द आप अपनी बुक सामने रख के देख लेंगे या नोट कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, मेरे लिए भी इजी रहेगा, आपके लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, दोनों साइड के बच्चों का काम चलता रहेगा। वर्ड इक्वेशन ये तो मैंने लिख दिया, हिंदी में इसको बोलेंगे शब्द समीकरण। क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। यानी कि यही शब्द इस्तेमाल करेंगे लेकिन एक समीकरण के रूप में करेंगे, बीच में से कुछ शब्द निकाल देंगे और वहां पे क्या लगाएंगे, साइन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं शब्द वही लिख रहा हूं, मैग्नीशियम। हिंदी वाले भी इसको मैग्नीशियम लिखेंगे लेकिन हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, रिएक्टेड विद जहां लिखा होगा वहां आपने प्लस डालना है, कम हो गया ना। ऑक्सीजन मैंने जैसे लिखा हुआ है मैंने अभी फिलहाल वैसे ही ले लिया है। हिंदी वाले भी इसको ऑक्सीजन ही लिखेंगे लेकिन हिंदी के शब्दों में लिखेंगे। टू गिव, ये कभी कभी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सुन लीजिए, कहीं कहीं टू गिव आ जाता है, कहीं कहीं पर आ जाता है ऑब्टेन। ठीक है, अकर्ड, ऐसे शब्द बदल जाते हैं। तो इसका मतलब है वहां पर आपको जो उसके बाद वाली चीज है वो प्रोडक्ट है, जो इसके बाद लिखा होगा वो प्रोडक्ट साइड पर लिखेंगे, यानी इस साइड पर, इधर हमारे रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो ये दोनों मेरे रिएक्टेंट थे, बीच में मैंने प्लस लगा लिया रिएक्टेंट के। टू गिव की जगह पर मैं क्या लगा रहा हूं, एरो। ठीक है, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला, तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे पूरा लिखना चाहिए, मैग्नीशियम शब्द पूरा होना चाहिए था, मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है। आप ऐसा नहीं करेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा लिखेंगे लेकिन हिंदी में लिखेंगे। अपने हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करना है, हिंदी के अक्षरों का इस्तेमाल करना, अपनी इंग्लिश के वर्ड्स नहीं वहां पे टिकाना है, क्योंकि आपका मीडियम वो नहीं है। इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इक्वेशन में एक बात और थी, जो हमने 3-4 फैक्टर पढ़े थे वो भी तो आने चाहिए कहीं। ये मैग्नीशियम कौन सी शक्ल में था, स्ट्रिप की शक्ल में। ऑक्सीजन किस शक्ल में थी, बर्निंग की शक्ल में। ऑक्सीजन आपको दी नहीं गई थी, तो बर्निंग के लिए भी एक चिन्ह है। ठीक है, हमने हीट किया था। तो मैं यहां पर अगर ये ऑक्सीजन हटा दूं और सिर्फ मैग्नीशियम लिखना चाहूं अकेला, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इसी को लिखने का। अब मैं प्लस नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं प्लस में ये साफ बता रहा हूं कि मैंने ऑक्सीजन ली, लेकिन मैंने यूज ऑक्सीजन कहां करी थी, मैंने तो बर्नर यूज करा था। तो बर्नर यहां कहीं तो मैं लिख नहीं पाया, इसलिए एक तरीका ये लिखने का है, जब भी गर्म करो। दूसरा तरीका है ये हटा दो, इसकी जगह एरो लगा के इसके सामने एक सिंबल बनाएंगे, ट्राइंगल। और इसका मतलब, इस ट्राइंगल का मतलब था हीट, यानी मैंने गर्म करा। अब मैं मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन नहीं लिख रहा, क्योंकि ऑक्सीजन भी लिख दी, ये भी बना दिया, तो ये तो गलत हो गया। यानी ऑक्सीजन मैंने अलग से दे दिया आपको और हीट मैंने अलग से कर दी, ये तो 2 बातें हो गई, एक ही चलानी। या तो ऐसे आसानी तरीके से लिख लो,
या फिर इसका ऐसे शब्द बदल जाता है। कई बार अगली क्लासेस में जब आप जाएंगे तो कई बार बच्चे पूछ रहे होते हैं ये किसका साइन आ गया, ये तो मैथ्स में ट्राइंगल होता है, साइंस में ऐसे कई साइन है। अभी एक छोटे से साइन पे काम करेंगे। जहां हीट करना है, जहां भी हीट देनी है, हीट देनी है, वहां ट्राइंगल लगाते हैं, लेकिन वहां ऑक्सीजन नहीं लिखनी फिर। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला, हीट यानी ताप यानी गर्म करना। दूसरी तरफ तो यही लिखेंगे, जो यहां लिखा हुआ है वही शब्द यहां पे आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दिमाग में ये मत लेकर आना इधर तो एक ही रिएक्टेंट रह गया और सर कह रहे थे हमने 2 रिएक्टेंट लिए, यानी मैटर 1 मैटर 2 हैं, 2 ही, मैटर 1 मैटर 2 मैंने लिया है, वो अलग बात है, उसकी शक्ल बदल दी मैंने बस। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है। फिलहाल इस क्लास में आप इस तरह से नहीं लिखते, क्योंकि आपकी बुक में भी और आपके पेपरों में भी ऐसा नहीं देंगे वो, क्योंकि अभी आपका लेवल वो नहीं है ना, अभी अगली क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में आता है ये। फिर भी मैंने आपको आज बता दिया ताकि आगे चल के कोई ये ना कहे कि हमने ये ट्राइंगल ढाली है, ये ट्राइंगल का सर मीनिंग क्या है। क्लास में आप पढ़ें तो दूसरे टीचर से ये ना पूछें सर ये ट्राइंगल का मीनिंग क्या है, अभी से याद कर लो, तभी इस वीडियो का फायदा है कि उसको हीट बोलते हैं और वो भी एक रिएक्टेंट है, वो भी एक रिएक्टेंट है, हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं, तो 4 फैक्टर्स पढ़े थे हमने, उसमें से मैंने कहा था बारी बारी चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन स्टेट। ये ट्रिप के रूप में थी, ये गैस के रूप में है। कहीं मैंने पिछली वीडियोस में ये भी कहा था कि जिसको आप गैस के रूप में लेंगे उसके साथ में एक एरो ऐसे डाला जा सकता है। ये सिंबल मैंने कहा था, 2 एरो बनाए थे, एक एरो मैंने ऊपर को बनाया था, एक एरो मैंने नीचे को बनाया था। जो एरो ऊपर का है वो गैस को दर्शाने के लिए चिन्ह है, ठीक है। जो नीचे को है वो प्रेसिपिटेट, अवक्षेप को दर्शाने के लिए चिन्ह था। कहीं कहीं ये चिन्ह लगे मिल सकते हैं, इसलिए हमें वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सपोज ये चिन्ह भी नहीं लगाता तो फिर और क्या रास्ता है। देखो ये हमने लिया था सॉलिड के रूप में, ये हमने लिया था गैस के रूप में, जी डाल दिया, सिंपल। ये मुझे किस शक्ल में मिला, पाउडर की शक्ल में, है तो सॉलिड, पानी तो नहीं बन गया, इसलिए मैं इसको क्या डालूंगा, इसको भी सॉलिड। ये व्हाइट पाउडर था मेरा। ठीक है, हमने क्या किया, जो इतनी लंबी लाइन पड़ी थी उसको, हमारा आज का टॉपिक केमिकल इक्वेशन था, जो इतनी लंबी लाइन पड़ी थी उसको मैंने एक केमिकल इक्वेशन के रूप में ढाला। इक्वेशन तब बोला जाता है बेटा, मैथ्स में समझाया जाता है, जब बीच में इक्वल टू हो और जिसकी लेफ्ट साइड पर भी कुछ लिखा हो और राइट साइड पर भी कुछ लिखा हो, उसको इक्वेशन बोलते हैं। वो मैथ्स की हो गई, वहां भी लेफ्ट और राइट साइड होती है, यहां भी हमारा इक्वल टू कौन सा है, ये हमारा इक्वल टू है। दूसरा इक्वल टू नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना, साइंस में नहीं डलता वो मैथ्स में डलता है। इसको एरो को ही डालना है। एरो की डायरेक्शन होती है कि किधर को रिएक्शन जा रही है, लेफ्ट से राइट को जा रही है कि राइट से लेफ्ट को आ रही है। दोनों तरफ हो सकता है काम, लेकिन अभी हमारे सिलेबस की बात नहीं है, अभी सिर्फ लेफ्ट से राइट को जा रही है। तो हमें इधर क्या लिखा, रिएक्टेंट, उधर क्या लिखा, प्रोडक्ट, बीच में क्या है, इक्वल टू। इधर मेरे 2 मैटर, उधर मेरा एक ही मैटर बना, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो चीज बनी उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये थोड़ा लंबा तरीका था। इसको ये जो शब्दों में लिखी है, किस में लिखी है, वर्ड्स में, क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। ये वैसे ऊपर लिखा ही हुआ है वर्ड इक्वेशन, क्या बोलेंगे इसको, वर्ड इक्वेशन। तो कोई और भी तरीका है मैं जो अलग से बता रहा हूं वर्ड इक्वेशन लिखने का, मतलब मैं इसको वर्ड इक्वेशन बोल रहा हूं, और भी कोई चीज है जिसके रास्ते से इसको और छोटा किया जा सकता है। हाँ, एक और चीज है। तो एक काम आपने पहले करना है, जो पिछली 3 एक्टिविटीज हुई हैं उसमें से एक की इक्वेशन तो मैंने लिख दी, जो एक्टिविटी 1.2 और 1.3 है उसकी भी आपने वर्ड इक्वेशंस लिखनी है कि उसमें कौन से रिएक्टेंट लिए, एरो कहां डलना है, प्रोडक्ट साइड पर क्या क्या बना था, उसको शब्दों में लिखना है, बीच में प्लस डाल के, एरो डाल के। अगर आपने कहीं पर हीट किया था तो वहां पे हीट के लिए आप एरो के ऊपर ट्राइंगल बना सकते हैं, अगर हीट किया था तो। अगर नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं, फिर एरो खाली रहेगा। एरो एक किस्म की छत है जिसके ऊपर भी हम कुछ लिख सकते हैं, जिसके नीचे भी, बट क्या, जो हम इक्वेशन में कुछ अलग से करेंगे काम, वो वहां लिखना होता है, यानी कंडीशंस, जो शर्तें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक केमिकल इक्वेशन का था। अब आपकी बुक के हिसाब से यहां पर देखो लिखा हुआ है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने भी वही लिखा है, मैग्नीशियम रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, और बुक में लिखा है यहां पर टू गिव की जगह पर लिखा हुआ है इट गेट्स कन्वर्टेड। अब ये तो 3 शब्द हो गए, मैंने 2 ही लिखे थे,
इट गेट्स कन्वर्टेड हटा दो, वहां पे एरो लगा दो, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा सिंपल वे हो गया। द सब्सटेंसेस, जिन सब्सटेंसेस में रिएक्शन हुई, इंग्लिश में लिखा हुआ है द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किन में आई है? इनमें। ये अलग अलग थे, एक हो गए, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? मैंने पहले वाली वीडियोस में ये शब्द बोले हुए हैं, अभिकारक, अभिकर्मक भी बोला था, दोबारा देख लेना वीडियो, ताकि आप लोगों को स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन फिर से समझ में आ सके। ये जो नया बना इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोला था मैंने इसको? उत्पाद। समझ में आ गई? तो कितना कम हो गया काम, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन था। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। बिना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आपकी कोई भी इक्वेशन नहीं बनेगी, कोई भी इक्वेशन नहीं बनेगी। समझ में आ गई? मैथ्स में भी नहीं होती, वहां भी ये याद रखना, एक लेफ्ट हैंड साइड लिख दी और राइट हैंड साइड कोई है ही नहीं, इक्वल टू डला नहीं, तो उसको इक्वेशन नहीं आप बोल सकते, उसको आप क्या बोलेंगे मैथ्स में? पॉलिनोमियल। मैथ्स का टॉपिक है। चलो, यहाँ जरूरत था क्योंकि मैथ्स साइंस ना एक दूसरे के भाई बहन है, ये जुड़े रहते हैं, ये कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं। हम फिजिक्स को भी अलग नहीं कर सकते यहाँ पे, हम केमिस्ट्री को भी अलग नहीं कर सकते यहाँ पे, और कहीं ना कहीं हम बायो को भी अलग नहीं कर सकते यहाँ पे। ये तीनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, मैथ्स के साथ मिक्स होकर चलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आ गया, मैंने अभी कहा था कि क्या इस वर्ड इक्वेशन को यानी शब्द समीकरण को क्या और भी कोई लिखने का ढंग है जिसमें हम और आसानी से काम कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा छोटा ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े, तो कुछ और तरीका? हाँ है, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो वो भी मैं इसी के साथ ही करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग हम अलग से डील करेंगे, वो पूरी एक टाइम लेता है करने के लिए, उसको अलग से डील करेंगे, ठीक है। अब मैं अपने इसी टॉपिक से कनेक्टेड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं साथ ही। इक्वेशन समझ रहे थे, एक लंबा तरीका बुक का लिखा हुआ, उसको और छोटा किया। वर्ड इक्वेशन यानी शब्द समीकरण में मैग्नीशियम रिबन लिख रखा है, अकेला मैग्नीशियम लिख रखा है, रिबन भी हट गया। इज बर्न्ट लिख रखा है, मैंने उसको प्लस डाल के ऑक्सीजन कर दिया। ये दोनों मैंने क्या लिए? रिएक्टेंट यानी अभिकारक। एंड इट गेट्स कन्वर्टेड, चारों शब्द हटा के मैंने क्या लगा दिया? एरो। आगे क्या बना? इनटू भी हटा दिया, 5 शब्द हट गए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मेरा हो गया प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो एक इतनी लंबी लाइन में से मैंने कई शब्द हटाए, पर यहाँ मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट राइट वर्ड इक्वेशन देन बैलेंस इट। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी कुछ लाइन दी गई होगी जिसके कुछ शब्दों को आपको पहले पहचानना है कि किसको प्लस में बदलना है, किसको एरो में बदलना है, और इधर कौन सी चीज़ें लिखनी हैं, और उस टाइप पर कौन सी आएगी उस साइड में। कोई बात नहीं, जैसे जैसे वो इक्वेशन सामने आएंगी आई विल सॉल्व दैम, मैं बताता जाऊंगा कि आपको कैसे पहचानना है, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा बेटा, एक दो करेंगे ना तब समझ में आएगा। अभी तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि क्या इसको और भी कोई लिखने का ढंग है, और आसान किया जा सकता है? जब मैग्नीशियम इतना बड़ा लिखा है, मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, बट यहां मैं एक बात कहूंगा पहले, बताने से पहले, ये तब कर सकते हैं जिसने 9th क्लास के अंदर साइंस को ढंग से पढ़ा, जिसने 9th क्लास के अंदर इन शब्दों के सिंबल्स यानी कि संकेत, हिंदी में कहें रासायनिक संकेत, याद किए होंगे, वो कर सकता है। जिसको बिल्कुल नहीं याद, जिसने पढ़े ही नहीं, वो बेटा दोबारा या तो उसको कर लो, वहां पर एक चैप्टर था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसा, ठीक है, या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, उसके अंदर एक पेज के ऊपर 20 एटम एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनके साथ साथ उनके सिंबल भी लिखे हुए हैं। वो 20 ही बहुत है आपके लिए अभी तो। अगर आपको सोडियम का सिंबल ही नहीं आता है तो आपको शब्दों में मजबूरी में सोडियम लिखना पड़ेगा। अगर आपको क्लोरीन का सिंबल ही नहीं आता है तो आपको क्लोरीन शब्दों में लिखना पड़ेगा, बट आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि 10वीं के पेपर में वो ऐसी शक्ल में आपको दे देंगे या ऐसी शक्ल दे देंगे, ये बनाने को बोलेंगे, तो आप तो नहीं बना सकते। इसलिए सबसे पहले जरूरी क्या है? सिर्फ इसको समझना जरूरी नहीं है। ये मैंने सिंबल उठा कहां से लिए? मैंने 9th क्लास से उठाए, मुझे याद है, आपको भी याद होने चाहिए ना, तभी काम होगा। अभी तो आप सिर्फ ये समझ लोगे कि ये क्या बना, फायदा कोई नहीं,
ठीक है, इसलिए बेटा जी उस एक पेज को याद करना है। वो 9th क्लास की बुक में है, तो 9th क्लास की बुक में से वो पेज आप, अगर आपको नहीं मिल रहा कहीं पर, तो किसी दूसरे बच्चे की बुक साथ में लेके उसकी फोटो स्टेट करा लो पेज की, आपके काम आएगा। वो 20 एलिमेंट रट लो, नहीं तो ये चैप्टर में आगे जो कुछ मैं करने जा रहा हूं वो सब बेकार हो जाएगा, सारे का सारा ही। और फिर बच्चे भागते हैं इससे, ये कैसे लिखना है, ये कैसे लिखना है, ये कुछ नहीं आ रहा होता, उसको याद कर लो, 20 बहुत है। ठीक है, अब देखो वापस टॉपिक पे आते हैं। मैग्नीशियम, मैंने उसके छोटे में क्या लिखा है, एम बड़ा जी छोटा। ये एक टेक्निक है, साइंटिफिक सिंबल्स हैं। मर्जी से एम बड़ा जी छोटा नहीं मैंने किया, आप भी मर्जी से बड़ा छोटा नहीं करेंगे। जी छोटी एबीसीडी वाला है, एम बड़ी एबीसीडी वाला है, उठाए मैंने यहीं से है एम जी। बट ये टेक्निक नहीं फॉलो करनी जो मैंने कह दी कि सर ने कहा यहीं से उठा लो, यहां से तो कुछ भी उठाया जा सकता है, मैंने एम ए क्यों नहीं उठा लिया? समझ में आ गई कि नहीं? तो कुछ फिक्स चीजें हैं, वही 20 एलिमेंट रट लो, वहां पर है। तो एम जी उठा लिया इसको, और छोटा नहीं हो गया मैग्नीशियम। ऑक्सीजन का मैंने अकेला ओ उठाया, लेकिन वो तो उसके नाम में है। ये 2 क्या लगाया ये भी बताता हूं, अभी इसको नहीं, पहले आगे समझ लो। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बना तो इन्हीं दोनों से है ना। ये क्या था, ऑक्सीजन, इसको तो मैंने O2 लिखा। देखो मैंने ऑक्साइड को O2 नहीं लिखा, याद रखना, ऑक्साइड को O2 नहीं लिखना, मर्जी नहीं करनी, कुछ चीजें फिक्स हैं। मैग्नीशियम को मैंने मैग्नीशियम ही रखा है, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा। ये इकट्ठे हो गए, कोई प्लस तो नहीं डाला ना, ये इकट्ठे हो गए। लेकिन लिखने का ढंग देखिए, सिर्फ ये नहीं देखना हाँ सर ने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, इधर MgO लिखना है बस। एम बड़ा है, जी छोटा है, ओ बड़ा है। मर्जी से एम बड़ा, जी बड़ा, ओ छोटा, ऐसे आकार नहीं डाल देने। ये बड़े छोटे का भी हिसाब है, आप लोगों की छोटी एबीसीडी भी बहुत ही अच्छी होती है, ऐसे नहीं करना है। ये छोटी जी सर, हमने तो छोटी जी लगाई है, इसका आकार बहुत बड़ा है, ये देखनी, ये दिस इज द रॉन्ग वे। समझ में आ गई? इसी तरह आपके कहीं सिंबल आता है सोडियम का, आपने Na ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे आकार। पेपर में, कॉपी में दी हुई लाइंस का इस्तेमाल करो, काम आ जाएंगी। समझ में आ गई? तो लिखने का ढंग, सिर्फ इक्वेशन समझनी नहीं कि हमने वर्ड इक्वेशन को इस आसान तरीके से कैसे लिखना है, आकार बड़े छोटे होते हैं वो लिखने। ठीक है, अब आते हैं यहां पे कि मैंने O2 क्यों लिखा, उधर O क्यों है, वो ऑक्साइड है, ऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। लेकिन इधर आप जो यूज कर रहे हैं वो ऑक्सीजन गैस, क्या शब्द बोला मैंने, गैस। गैस को कभी भी आपने अकेला O नहीं डालना, गैसें तो बहुत हैं, हाइड्रोजन भी है, H नहीं डालना, H2, नीचे 2 डालना है, समझे? H 9th में एक चैप्टर था ना जहां पे आपने पढ़े थे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तो जो अकेला H है ना वो तत्व है यानी एलिमेंट, उसको गैस नहीं बोल रहा मैं। गैस किसको बोला, जब उसके साथ एक H और जोड़ोगे तब बनेगा। ऑक्सीजन लिखनी है, अकेली O लिख दिया है, वो एलिमेंट है यानी तत्व, आपने तत्व लिया। लेकिन जब आप उसको गैसियस शक्ल में लिख रहे हैं O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, लेकिन वो थोड़ा रेयर केस है, उसको नहीं डिस्कस करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने CO2 बोला, वहां C का तो कुछ किया नहीं। ठीक है ना, उसको छोड़ दो, वो अलग चैप्टर में बात करेंगे। O2 मैंने अभी कहा गैस है, 2 डालना है, भूलना नहीं। क्लोरीन भी लिखनी हो ना, क्लोरीन भी गैस है, अकेले लिखनी Cl2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, जितनी भी गैसेस लिख रहे हैं ना हम, वो 2 डाल के लिखनी है। ये मैंने नीचे क्लियर कर दिया, अकेला O क्या है, एलिमेंट, तत्व। समझ में आ गई? इसका यहाँ कोई काम नहीं था क्योंकि बर्निंग हो रही, बर्निंग में गैस होती है, तत्व नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने जो किया बेटा जी वो क्या है, मैंने इसी शब्दों वाली इक्वेशन को मैंने सिंबल्स में लिखा, विद सिंबल्स यानी संकेत, थोड़ा और कम हो गया काम। ठीक है, लेकिन जो मैंने लिखा है ये अनबैलेंस्ड है। क्या है, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड का मतलब है हमने इसको संतुलित नहीं किया, यानी बैलेंस का मतलब हिंदी में होता है ना संतुलित, शारीरिक शिक्षा में पढ़ते हो ना बैलेंस्ड डाइट, वहां वर्ड होता है ना बैलेंस्ड डाइट, जिसका हिंदी में मीनिंग है संतुलित भोजन। तो बैलेंस का क्या मीनिंग हुआ, संतुलित। मैंने क्या लिखा है, अनबैलेंस्ड, ये असंतुलित है। क्या मतलब हुआ इसका, क्योंकि ये मेरी नेक्स्ट वीडियो का काम है, नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक चलेगा, बट उसका सिर्फ एक इंट्रो दे रहा हूं।
क्या अनबैलेंस्ड? मैंने mg लिखा, mg उधर है ना एक ही, एक कौन सा बोल रहा हूं मैं, यहां ना इसके पैरों में, यहां 1 है, यहां 1 है। जैसे ओ के पैरों में क्या है 2, mg के पैरों में क्या है, जहां कोई नंबर नहीं, मैथ्स के हिसाब से वहां 1। मैथ्स में लिखते हो ना अकेला x लिखते हो, तो आप x को क्या बोलते हो, x के इधर क्या है 1, y लिखा अकेला 1। इसी तरह mg के पैरों में क्या है 1, यहाँ कोई नंबर नहीं था, लेकिन o के पैरों में 2, o को बाद में बात करेंगे। mg के पैरों में 1, इधर mg के पैरों में क्या है 1, लेकिन इधर o के पैरों में क्या है 2, उधर o के पैरों में क्या है, वहां 1 है। यानी कि दोनों तरफ के नंबर्स में फर्क आ रहा है, इसलिए मैंने इसको अनबैलेंस्ड बोला, असंतुलित बोला। यानी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन लिखनी बताई है, सिंबल्स लगाने बताए हैं, इसको छोटा करना बताया है, लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है। यानी इसको अभी हमने बैलेंस नहीं किया, इसका दायां और बायां पक्ष मिलना चाहिए था, लेफ्ट एंड राइट साइड पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए था। इधर अगर O2 है तो उधर भी O2 होना चाहिए था, वो नहीं है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक शब्द यहां पे मैंने और लिखा हुआ है, तो फिर ये कौन सी इक्वेशन है जिसको मैं कह रहा हूं अनबैलेंस्ड? इसका साइंस में नाम अनबैलेंस्ड है नहीं, बुक के हिसाब से इसका नाम है स्केलेटन इक्वेशन। क्या नाम है? स्केलेटन इक्वेशन। जिस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? स्केलेटन इक्वेशन। हिंदी में कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण शब्द आपको बुक में मिल जाएगा, बहुत टेक्निकल हो गया, नहीं याद रहे ना, यही लिख देना स्केलेटन इक्वेशन। हिंदी में भी ऐसे ही लिख देना, हिंदी में भी स्केलेटन शब्द चलेगा, साइंस में चलता है। समझ में आ गई? पर्टिकुलर कंकाली समीकरण वर्ड पे मत जाना, बट पता होना चाहिए, पेपर में लिखा आ सकता है। ठीक है, तो यहां हम आज का टॉपिक स्टॉप करेंगे बेटा। जो मैंने समझाया वो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया और कोई प्रॉब्लम अगर इसमें फिर आ रही है, तो मैंने आप लोगों को छूट दे रखी है कि कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे अपनी क्वेरी भेजो, ताकि मैं आपको वो क्लियर कर सकूं। जैसे मैंने अभी ऑक्सीजन के बारे में क्लियर किया है, तो आप लोगों को अगर उसमें फिर से दिक्कत आई तो वहाँ पूछ सकते हो आप लोगों को खुली छूट है। अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक अगर सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करना। पिछली वीडियोस के लिंक बीच में आते रहेंगे, उनको भी साथ में अटैच करके देख सकते हो, ताकि मैंने पिछली में क्या बोला और अब क्या बोला उसको आप कनेक्ट कर सको। थैंक यू वेरी मच।